मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। मानव निर्मित कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं होती। मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना पड़ता है, और हम मानव निर्मित समस्या से ही परेशान हैं। हम लोग गर्मी से परेशान नहीं है, वो दैविक समस्या है, लेकिन बहुत परेशान नहीं है। हम भूकंप से ज़्यादा परेशान नहीं है, हम बाढ़ से बहुत परेशान नहीं है, हम तूफान से नहीं परेशान हैं। ये दैवीय समस्याएं हैं। हम किससे परेशान हैं? घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, हथियार तस्करी, किडनैपिंग, फिरौती, अपहरण, धर्मांतरण, घुसपैठ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, अलगाववाद, आतंकवाद, इसी से परेशान है या भूकंप, बाढ़, सुनामी से परेशान है? जोर से बोलिए जरा। ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको केवल सुनना नहीं है, लगातार बोलते जाना है मेरे साथ। हम वन वे संवाद नहीं करते, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम मानव निर्मित समस्याओं से परेशान है या दैवीय समस्याओं से परेशान है? जोर से बोलिए जरा। और मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज होती नहीं। मैं एक वकील के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक इंजीनियर के नाते कह रहा हूं। पहले मैं इंजीनियर था, वकालत तो मैंने बाद में किया। और मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना है। जितने धार्मिक कार्य होते हैं, आप लोग तो कथा कराते रहते होंगे, सारे संत जन 4 वाक्य बोलते हैं: धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इसमें मेरी अपनी समझ है, इस चारों वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना होती है। अधर्म का नाश करने से देश का कल्याण होता है, अधर्म का नाश करने से विश्व का कल्याण होता है। और भगवान श्री राम धर्म की जय करने नहीं आए थे, कथा सुनाने नहीं आए थे। भगवान श्री राम क्या करने आए थे? जोर से बोलिए जरा। भगवान श्री कृष्ण क्या करने आए थे? भगवान परशुराम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। सब कुछ वेदों में लिखा है, सब कुछ पुराणों में लिखा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई है, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में राम मंदिर है और सिंगापुर में राम नीति है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है। क्यों? चीन में कृष्ण का मंदिर भले नहीं है, लेकिन चीन में कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पास राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, महावीर मंदिर है, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, सिखों का गुरुद्वारा है, सब कुछ है जहां से धर्म की जय होती है। अधर्म का नाश करने वाला हमारे पास सिस्टम नहीं है। और इसीलिए हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, दुनिया के कई देश उससे ऊपर उठ चुके हैं। सिंगापुर में सतयुग है, भारत में कलयुग है। सवाल यह है, रामकृष्ण महावीर के देश में कलयुग क्यों है? भगवान बुद्ध के देश में कलयुग क्यों है? हमारे 10 गुरुओं के देश में कलयुग क्यों है? सिंगापुर में क्यों सतयुग है? कभी सोचा ही नहीं। अरे जापान में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है, बाकी तो छोड़ो, आजकल तो दुबई में भी सतयुग है कि नहीं है? कभी सोचा ही नहीं। मुझे एक बात खुद सोच समझ के बताना, भारत की कौन सी समस्या पूरी दुनिया में है? भारत की कौन सी समस्या का इलाज नहीं हो सकता? भारत की कौन सी समस्या लाइलाज है? कोई नहीं। सोचना, आराम से सोचना। तो फिर गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है
पहले 4 वर्ण थे और चारों का काम का बंटवारा था। ब्राह्मण का काम था धर्म की जय करना, और क्षत्रिय और राजा और शासक का काम था अधर्म का। आज राजवाड़ा नहीं रह गया, अब सरकार बन गई, तो आज की डेट में समाज का कार्य है धर्म की जय करना और शासन का काम है अधर्म का नाश करना। गाय की सेवा करना धर्म की जय है, गौशाला चलाना धर्म की, लेकिन गाय की सेवा करने से, गौशाला चलाने से गाय बचेगी क्या? नहीं, गाय तब बचेगी जब गौ तस्कर जेल में होगा, और गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा, शासन का। आप गौशाला चलाइए, गाय को खिलाइए पिलाइए, 6 साल उसको गाय को तैयार करिए रोटी खिला खिला के, एक दिन आएगा गौ तस्कर आपकी गाय लेके जाएगा, काट के खा जाएगा। लो कर लो बात। इसलिए समाज तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन शासन अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये समस्या है। और हम लोग आजकल देखते हैं व्हाट्सएप पे खूब चलता है, जागो हिंदू जागो। व्हाट्सएप पे आपके आता है कि नहीं आता? जागो हिंदू जागो। मैं ये हिंदुओं को जगाने वालों से पूछना चाहता हूं, हिंदू जाग के क्या कर सकता है बताओ? होना चाहिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, लेकिन उल्टा चल रहा है, जागो हिंदू जागो जागो। अरे जाग के हिंदू क्या कर लेगा? कन्हैया लाल जागे थे ना, उदयपुर के कन्हैया लाल जाग गए थे, लिखा आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। क्या हो गया? जोर से बोलिए जरा, गला काट दिया। कन्हैया लाल जागे तो गला कट गया, जिन लोगों ने कन्हैया लाल का गला काटा उनका गला कटा क्या आज तक? जोर से बोलिए जरा, नहीं। उमेश कोल्हे जागे तो गला काट दिया, उमेश कोल्हे का गला काटने वालों का गला कटा क्या? जोर से बोलिए जरा, नहीं। कश्मीर में जिन लोगों ने 1990 में नरसंहार किया था उनका गला कटा क्या? 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया उनका गला कटा क्या? नहीं। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। उल्टा बोलना शुरू करिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। ये मेरे हाथ में माचिस है। इस अच्छे खासे भवन को, जो स्वर्ण रंजित दिख रहा है हमको, गोल्डन कलर का दिख रहा है, इसको जलाने के लिए एक पूरी माचिस चाहिए या एक तीली चाहिए? जोर से बोलिए जरा, एक तीली। इस एक तीली से, आप ही की माचिस है, मैंने अभी दीपक प्रज्वलन के बाद ही उठाया है, मैं लेके नहीं आया था। इस पूरे भवन को, इतने अच्छे खासे हॉल को, इस विवाह स्थल को, इस कार्यक्रम स्थल को, जो इतना भव्य बना हुआ है, दिव्य बना हुआ है, इसको जलाने के लिए पूरी माचिस चाहिए या सिंपल एक तीली चाहिए? जोर से बोलिए जरा, एक। ऐसे किसी देश को बर्बाद करने के लिए 20-50 कानून नहीं चाहिए, एक कानून पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। और हमारे पास तो एक कानून नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दिया सलाई है, पूरा का पूरा माचिस हमारे पास है। इसी दिया सलाई को मैं मिटाने पे लगा हुआ हूं, इसी के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। एक बात हमने कभी सोचा ही नहीं, जिसकी नीयत खराब है वो अच्छा काम करेगा बुरा काम करेगा? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज यहां पे देश को आबाद करने आए थे या देश को बर्बाद करने आए थे? तो अंग्रेज, इसका मतलब अपने शासन में जितने भी नियम कानून बनाए वो देश को बर्बाद करने के लिए बनाया होगा, आबाद करने के लिए?
तो हमारी सरकार जैसे बनी, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, हमारी सरकारों का क्या काम था? सारे अंग्रेजी कानून खत्म कर देते। मुगल यहाँ देश को आबाद करने आए थे, कब्जा करने आए थे, बर्बाद करने आए थे, लूटने बांटने आए थे, या भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने आए थे? जोर से बोलिए जरा। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, हमारे वाले सरकारों को क्या करना था? सारे मुगलिया नियम कानून खत्म कर देते। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पे। 75 साल पहले विभाजन हुआ था। जिस पाक नापाक की सोच ने देश का विभाजन कराया था, और ये पाक नापाक की सोच जिस स्कूल से जनरेट होती है, उन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? जोर से बताइए। बढ़ रही है। तो अगर उन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, तो पाक नापाक की सोच बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है। तो अगर स्कूल बढ़ रहे हैं, सोच बढ़ रही, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये मजहब के आधार पे जब देश का विभाजन हो गया, तो फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। जब सारे भारतीय हैं, तो फिर मजहब के आधार पे भेदभाव क्यों? माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? जब सारे भारतीय एक समान हैं, मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, तो फिर मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय क्यों? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा क्यों? लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, चल रहा है। क्यों चल रहा है? 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। वो 83 करोड़ को मुफ्त में राशन मिल जाए, बाकी सरकार कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जीडीपी बढ़ाने पे लगे हुए हैं, आपका कारोबार बढ़ जाए, बस बात खत्म हो गई। आपकी अगर एक पेट्रोल पंप है तो